हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जाएंगे क्लास बीए फिफ्थ सेमेस्टर की इंग्लिश की जो बुक है उसका जो फर्स्ट पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जिसके पोएट है निज़िम एज़कियल। और सबसे अच्छी बात है इस पोएम की, जो निज़िम एज़कियल है जो पोएट है, इन्होंने खुद की ही एक कविता को प्रस्तुत किया है। यानी कि एक इनके साथ घटना हुई थी, इनकी माँ के साथ वो घटना हुई थी, एक इंसिडेंट हुआ था इनके ही गांव में। तो वो इंसिडेंट क्या था? वो था बिच्छू के रिगार्डिंग, जिसको हम इंग्लिश में स्कॉर्पियन बोलते हैं, कि बिच्छू ने किस तरह से पोएट की माँ को डस लिया था, स्टंग किया था, और किस तरह से फिर गांव वाले आए थे उनकी माँ के पास लालटेन मोमबत्ती लेके, और उन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया था, क्या क्या बातें कही थी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों का जो एक्सप्लेनेशन है इस पोएम में किया गया है। और लास्ट में जो है कवि की माँ कहती है कि शुक्र है भगवान का कि बिच्छू ने मुझे काटा, मेरे बच्चे को बख्श दिया, छोड़ दिया। तो माँ का जो स्नेह है, जो माँ के प्रति श्रद्धांजलि है, वो इस कविता में बताई गई है। होप सो आपको इतना क्लियर है। बहुत प्यारी कविता है। अब हम जो है इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। यहाँ से जो है पोएम हमारी स्टार्ट है। I remember the night my mother was stung by a scorpion. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice, parting with his poison flesh of diabolic deed in the dark room. He risked the rain again. इसका मतलब है, इस लाइन में कवि ने ये कहा गया है कि कवि कहता है कि उसे वह रात याद है जब उसकी माँ को एक बिच्छू ने काट दिया था। 10 घंटे से लगातार वर्षा हो रही थी। वर्षा से बचने के लिए बिच्छू रेंगता हुआ चावलों की बोरी के नीचे आ गया। कवि की माँ शायद वहाँ बोरी से कुछ चावल निकालने गई थी और बिच्छू ने उसे काट दिया और अपना कुछ विष किसके अंदर भेज दिया? कवि के माँ के अंदर, क्योंकि कवि की माँ कवि की जो माँ है उसको काटा था बिच्छू ने। तो इसकी जो विषैली पूंछ है किसकी? बिच्छू की, एक चमक अंधियारे कमरे में दिखलाई थी। जब बिच्छू ने माँ को काटा तो उसकी पूंछ से एक चमक दिखाई दी। फिर वह दोबारा बाहर वर्षा में भाग गया और वहाँ से ओझल हो गया। तो इस लाइन में ये बता रखा है। ठीक है, आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय स्कॉर्पियन, कि कवि को अच्छी तरह से याद है कि इस रात कैसे बिच्छू ने उसकी माँ को काटा था। 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. 10 घंटे की लगातार बारिश से एक बिच्छू जो है चावल की बोरी के पीछे छुप गया था। उसकी माँ भी वहाँ पे गई थी, जो कि बिच्छू ने उसे डस लिया था, और कैसे उसकी पूंछ से चमक फ्लैश हुई और वह वापस से बारिश में ओंझल हो गया। नेक्स्ट है स्टैंजा। The peasants came like swarms of flies and burst the name of God 100 times to paralyze the evil one with candles and with lanterns, throwing giant scorpion shadows on the sun-baked walls. They searched for him, he was not found. इसका मतलब हुआ, इस लाइन में बताया गया है कि जो किसान है वो द पीजेंट्स, किसान होता है, पीजेंट्स केम लाइक स्वाम्स ऑफ फ्लाइज, मक्खियों के झुंड की भांति आए, एंड बर्स द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स, और भगवान का नाम 100 बारी लिया, टू पैरालाइज द एविल वन विथ कैंडल्स एंड विथ लालटेन्स, थ्रोइंग जायंट स्कॉर्पियन शेडो। वो कैंडल्स लेकर आए और लालटेन्स लेकर आए, जिसकी जो शेडो है, परछाई है, वो वॉल्स पर पड़ रही थी, मानो जैसा कि बिच्छू है। उन्होंने, गांव वालों ने, द सर्च फॉर हिम, बिच्छू को ढूंढा, बट ही वॉज नॉट फाउंड, लेकिन बिच्छू उनको नहीं मिला। इसमें ये बताया है। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। दे क्लिcked their tongues with every movement that the scorpion made. His poison moved in mother's blood, they said. इसमें क्या बता रखा है कि जब गांव वाले मक्खियों की झुंड की तरह आए तो उन्होंने बिच्छू को ढूंढना शुरू किया। जब उनको पता लगा कि कवि की माँ को बिच्छू ने काटा है तो उन्होंने अपने टंग यानी कि जीभ उसमें टक टक करने लगे, और उनका क्या कहना था कि
हर जो भी प्रत्येक गति जो बिच्छू करेगा उसके साथ उसकी माँ के रक्त में विष भी गति करेगा, ठीक है। इसी कारण वे बिच्छू को ढूंढने लगे और फिर शायद उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। लिखा है ना यहाँ पे, एवरी मोमेंट एट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूड इन मदर ब्लड दे सेड। गाँव वालों ने कहा जितना भी जो स्कॉर्पियन है, बिच्छू है, वो मूव करेगा, माँ की बॉडी में जहर भी उतना ही मूव करेगा। May he sit still, they said. May the sins of your previous birth be burnt away tonight, they said. May your suffering decrease the misfortune of your next birth, they said. यहाँ पे जो गांव वाले हैं वो अंधविश्वासी की बात करते हैं, अंधविश्वासी हैं तो वो अंधविश्वास वाले ही बात करते हैं। और वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं गांव वाले कि बिच्छू का जो विष है वो माँ के विष के साथ साथ ही चलेगा। उन्हें प्रार्थना करते हैं, बिल्कुल बैठ जाते हैं, ठीक है, और प्रार्थना करने लगते हैं बैठ के। और क्या कहते हैं कि जो माँ का कष्ट है उसके पिछले जन्म के पापों को मिटा देगा। और वह प्रार्थना करते हैं कि माँ का यह कष्ट उसके अगले जीवन के कष्ट को कम कर देगा। प्रीवियस बर्थ यानी कि पिछले जन्म के कष्ट जो है उसको मिटा देगा। ही बर्न अवे टू नाइट द सेट। और मे यू सफरिंग डिक्रीज, और जो नेक्स्ट बर्थ है अगले जन्म के दुखों को कम कर देगा। ये गांव वालों का मानना था, अंधविश्वास थे। मे द सम ऑफ एविल बैलेंस इन द अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ गॉड बिकम डिमिस्ड बाय योर पेन, दिस सेड। सॉरी, यहाँ पे गांव वाले क्या कहते हैं आप सभी आपको क्लियर है। गांव वाले माँ को कोई सहायता देने के बजाय वे समझते हैं कि उनकी प्रार्थनाएं जो है पीड़ा को शांत कर देगी, मदद देगी। वे अंधवासी लोग थे, काल्पनिक मानते थे कि बुराइयों का पलड़ा उनको लगता था अच्छाइयों पर भारी होता है। इसलिए उन्होंने प्रार्थना की कि माँ की पीड़ा से संसार में अच्छाई के योग्य की तुलना में बुराई का योग्य कम हो। May the poison purify your flesh of desire and your spirit of ambition, they said, and they sat around on the floor with my mother in the center, the piece of understanding on each face. May the poison purify your plus purify यानी कि जो जहर है वो आपकी आत्मा को, कभी की माँ की आत्मा को जो है वो पवित्र कर देगा। और वे कभी की माँ के आसपास बैठ के फ्लोर पे, क्या उसकी माँ जो है चाय कहरा रही थी, चटाई पे बैठी हुई थी मैट पे और दर्द से कहरा रही थी, और लोग जो एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। लोगों की आंखों में जो हमदर्दी था, ये चीज़ इसमें कह रखी है। नेक्स्ट है, मोर कैंडल्स, मोर लालटेन्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट एंड द एंडलेस रेन। इसमें क्या कहा गया है कि गांव वाले जो है कैंडल, लालटेन, नेबर्स भी आए अपने कैंडल के साथ, लालटेन के साथ, लेकिन उन्हें जो है और कीड़े मकोड़े तो मिल गए लेकिन बिच्छू नहीं मिला। और लगातार बारिश हो रही थी, एंडलेस रेन हो रहा था, वर्षा निरंतर हो रही थी। इस पूरे समय के दौरान माँ एक चटाई पर पीड़ा से तड़प रही थी। कभी कह रहा माई मदर ट्विस्टेड थ्रो एंड थ्रो ग्रोनिंग ऑन अ मैट, और कहरा रही थी, ठीक है। My father, systematic, rationalistic, trying every curse and blessing, powder, mixture, herb and hybrid. He even poured a little paraffin upon the beaten toy and put a match to it. अब कभी अपने पापा के बारे में कहता है कि उसके पापा जो हैं बुद्धिमानी थे, संशयवादी थे, बुद्धिवादी व्यक्ति थे। वो गाँव वालों के अंधविश्वास को नहीं मानते थे कभी के पापा। उन्होंने पाउडर लगाया, माँ जो चोट लगी, जो बिच्छू ने काटा था वहाँ पे पाउडर लगाया, घोल लगाया, जड़ी बूटी दी, देसी अंग्रेजी दवाई का यूज़ किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने पैराफिन, यहाँ पे पैराफिन जो कि होता है मिट्टी का तेल, डाला जहाँ पे बिच्छू ने काटा था और माचिस से इसको जला दिया। उनका कहना था कि ये बिच्छू के विष को कम कर देगा। तो कवि के पापा ने ये सब किया क्योंकि वो अंधविश्वासी नहीं थे। तो उन्होंने सारे मेडिसिन का यूज़ किया, घरेलू उपाय यूज़ किया। I watched the flame feeding on my mother. I watched the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation. After 20 hours, it loads its sitting.
यहाँ पे कवि कहता है कि वह ये सब कुछ देख रहा था कि किस तरह से उसकी माँ को के ज़हर को कम करने के लिए मिट्टी का तेल भी डाला दिया सलाई से भी दिखाते, और फिर उसके बाद भी दर्द कम नहीं हुआ तो एक पुजारी को बुलाया गया। उसने विष को कम करने के लिए मंत्र भी पढ़े, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। माँ की पीड़ा कम नहीं हुई। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस इट्स सिटिंग। अब 20 घंटे के बाद ही पीड़ा अपने आप ही कम हुई। लास्ट देखते हैं। माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। स्पेयर्ड कर दिया गया यानी कि बख्श दिया गया बच्चे को। कवि की माँ कहती है कि भगवान का बहुत बहुत शुक्र है। वह स्नेह दिखाती है कि मुझे ही बिच्छू ने काटा, मुझे ही पिट गया और मेरे बच्चे को यहाँ पे बख्श दिया। तो ये कवि की माँ कहती है कि वो अपने बच्चों के प्रति स्नेह दर्शाती है। और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कौन से एग्ज़ाम में आ सकते हैं, मैं ये सारे क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर दूँगी। आई होप सो ये कविता आपको समझ में आई हो और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हो, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। और इसकी पोइट का नाम याद रख लेना, और जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं नेक्स्ट की वीडियो में अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए और मोटिवेट देने के लिए कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।